मणिपुर आज जल रहा है। सरकार की सारी व्यवस्थाएं एक तरह से ठप पड़ी हैं। हालात पर काबू पाने के लिए सेना को बुलाया गया है। यह हमारे खूबसूरत सीमावर्ती राज्य का हाल है, जिसकी खूबसूरत राजधानी इम्फाल है, जिसे खेलों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ की मैरी कॉम को दुनिया जानती है। आज हाल ये है कि इम्फाल के मैदानी इलाकों के लोग और उनके चारों तरफ पहाड़ियों पर बसे लोगों के बीच में रिश्तों की एक अजीब सी स्थिति है। इसमें भाईचारे की भावनाएं भी हैं और वो गहरे अविश्वास से भरे हुए हैं। इस अविश्वास को पहाड़ी और मैदानों के बीच सामान्य विकासात्मक कार्य में दिखाई देने वाली असमानताओं के बल मिलता है, जिसे पहाड़ियों के निवासी पक्षपात के रूप में देखते हैं। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं कि मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे क्या है और उसका समाधान क्या है। अभी 3 मई से जो विद्रोह और आगजनी शुरू हुई है, उसके पीछे हाई कोर्ट का वो आदेश है जो 10 वर्ष पुरानी एक सिफारिश पर हुआ है कि गैर जनजातीय मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है, जिसके रिएक्शन में मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। पहले तो यहाँ की डेमोग्राफी समझते हैं। मणिपुर राज्य में 16 ज़िले शामिल हैं, जिनमें से 10 ज़िले पहाड़ी क्षेत्रों में और 6 घाटी में हैं। यहाँ 60 विधानसभाएं हैं, जिसमें आबादी के अनुपात में 40 घाटी के ज़िलों में हैं, बाकी 20 पहाड़ी ज़िलों में हैं। पहाड़ी ज़िलों में राज्य के 2 आदिवासी समुदायों नगा और कुकी का दबदबा है, जबकि मैतेई समुदाय घाटी के ज़िलों में हावी है। फिलहाल 12 ज़िले ज़्यादातर पहाड़ी इलाके मैतेई समुदाय के वर्चस्व वाले मैदानी इलाकों से अलग होना चाहते हैं। अपने 16 ज़िलों पर आधारित मणिपुर छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरी हुई है। इतिहास बताता है कि मणिपुर की घाटी में मैतेई पहाड़ों पर नगा जनजातियां प्राचीन काल से निवास करती हैं, जिन्हें आप यहाँ के मूल निवासी कह सकते हैं। ब्रिटिशर्स से पहले और उनके आधिपत्य काल में भी ये निंगथौजा राजवंश द्वारा शासित पूर्ववर्ती कांगली पाक राज्य का हिस्सा था। अंग्रेज़ों के समय से भी यहाँ की उत्तरी पहाड़ियों से उतरकर जो नगा जनजातियों के लोग आते थे, वो मैतेई समुदाय पर हमला करके उन्हें लूट पाट के पहाड़ियों पर चढ़ जाते थे। इस परेशानी से निपटने के लिए अंग्रेज़ों के ज़माने में ही एक उपाय ढूंढा गया। उपाय ये था कि बर्मा की कुकी चीन पहाड़ियों पर आबाद कुकी जोमी समुदाय के लोगों को यहाँ लाकर बसाया जाए, जो नागाओं से मैतेई लोगों की सुरक्षा कर सके। कुकी भी नागाओं की तरह उग्र हिंसक योद्धा थे। निंगथौजा वंश के महाराजा ने उन्हें पहाड़ियों के किनारे बसने के लिए भूमि दी, जहां वे निचली इम्फाल घाटी के लिए एक ढाल के रूप में बस गए। अब ये बड़ा दिलचस्प है कि कुकी जनजाति, जिसे मैतेई की रक्षा के लिए बसाया गया था, वो आपस में कैसे दुश्मन हो गए। तो दोस्तों, हुआ यूं कि नगा और मैतेई के तनावों को कम करने के लिए जिस कुकी समुदाय को बसाया गया था, उससे तनाव तो कम नहीं हुआ, बल्कि इसमें एक तीसरा पक्ष भी शामिल हो गया। हाँ, ये ज़रूर हुआ कि कुकी समुदाय के आने से मैतेई समुदाय को पहाड़ों पर बसे नागाओं से काफ़ी राहत हो गई। फिर आता है 1950 का दशक। इस दशक में नागाओं ने अपनी आज़ादी के लिए आंदोलन चलाया, तो कुकी जोमी समुदाय और मैतेई समुदायों के बीच विद्रोह को जन्म दे दिया। कुकी जोमी समुदायों ने भी 1990 के दशक में अलग कुकी लैंड विद इन इंडिया की मांग करने के लिए हथियार उठाने शुरू कर दिए, और यहीं से उनके और मैतेई समुदाय के बीच दरार आ गई, जिनकी रक्षा करने के नाम पर वो यहाँ बसे थे। फिर आता है ईयर 1993। इस वर्ष हिंदू मैतेई लोगों का मुसलमान मैतेई पंगलों से संघर्ष होता है। मणिपुर के धार्मिक समीकरणों में एक और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मैतेई 2 तरह के हैं। हिंदू मैतेई, जिनकी आबादी लगभग
42% है, और मुस्लिम मैतेई जिन्हें पंगल कहा जाता है, इनकी आबादी लगभग 9% है। दोनों को मिलाकर मैतेई समुदाय लगभग 51-52% बैठता है। यहाँ मुस्लिम मैतेई हिंदू मैतेई को अपने भाइयों जैसा मानते हैं, लेकिन आजकल उनमें झगड़ा चल रहा है जिससे निपटने की ज़रूरत है, लेकिन अभी इसे उकसाया नहीं जा सकता क्योंकि ये मौजूदा संकट को कहीं और न बढ़ा दे। मणिपुर के मुसलमानों को लगता है कि मैतेई के दुश्मनों से हाथ मिलाना उनके अस्तित्व के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि आपसी अनबन का ये मतलब नहीं होना चाहिए कि वे अपने यानी मैतेई समुदाय के दुश्मनों से जा मिलें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1993 में ही जनजातीय नगाओं और कुकियों के बीच भी भीषण और हिंसक संघर्ष हुआ। इस संघर्ष में नागाओं द्वारा एक ही दिन में 100 से अधिक कुकियों का नरसंहार हुआ था और हजारों कुकियों को बेघर कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर मैतेई, कुकी और नगा समुदायों के बीच तनाव का ऐतिहासिक कारण है, जिस पर मणिपुर हाईकोर्ट के आदेश ने तड़का लगा दिया, जिसकी आग में मणिपुर झुलस गया। इसमें म्यांमार से आए शरणार्थियों ने भी घी का काम किया। न तो ये तनाव नया है और न ही समाधान निकालने की कोशिश नहीं है। बस ज़रूरत है तो इस दृष्टिकोण की कि उन्हें अपने परिवेश के साथ सहज रहने दें। अगर उन्हें लगता है कि उनकी संस्कृति, उनकी आस्था और उनके घर खतरे में हैं, तो वे कैसे आगे बढ़ सकते हैं? उन्हें दिल्ली दरबार की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिल्ली दरबार को उनकी ज़रूरत है, क्योंकि वो बॉर्डर स्टेट हैं। उन्हें उनके दैनिक जीवन में आज़ादी के साथ रहने दें, हस्तक्षेप न करें, उनकी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ न करें। हमें उन्हें अकेला छोड़ना होगा। हम उन्हें ये महसूस नहीं होने दे सकते कि उनकी भाषा को खतरा है, उनकी संस्कृति को खतरा है और उनके विश्वास के ढांचे को खतरा है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, गाइडेंस मिलता है। लाइक भी कीजिएगा, अच्छा लगता है। और हाँ, सब्सक्राइब भी करना मत भूलिएगा, हौसला मिलता है। तो हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।